जनता ने दौड़ा लिया? आप चुनाव में जाते लारे बकरम, आज कोई चुनाव प्रचार था जो जनता ने दौड़ा लिया, या फिर आप देख रहे हैं कि इसमें प्रशासन का फेल्योर है? भाई आपके प्रत्याशी भी जगह जगह गए होंगे, कहीं आपकी गाड़ी को दौड़ा दिया जाता तो? जनता दौड़ाती है। नहीं, कहीं आपकी गाड़ी को दौड़ा दिया जाता तो क्या कहते हैं आपकी? ये अराजकता है कि क्या है? नहीं, हमारी गाड़ी को, हमारे एमएलसी को रोक कर तो बदतमीजी कर रहा है ये आदमी। Z+ सिक्योरिटी में चल रहा है, हमारे एमएलसी का रास्ता रोक रहा है और रोक करके बदतमीजी बदकलामी कर रहा है। आप देखिए, ये इसकी पूरी भाषा देखिए, और ये कह रहे हैं यादव के गुंडे हैं। ये एक जाति विशेष को गाली दे रहा है, इसको शर्म आनी चाहिए। नवल शर्मा जी, इंडिया के लोग इसकी वकालत कर रहे हैं बैठकर यहाँ पर। पूरी तरह से ये चुनाव में विफल हो रहे हैं, ये हार रहे हैं, और ये हार की हड़बड़ाहट, ठीक है, नवल शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ऊपर तारी है, खौफ जम चुका है। हाँ, देखिए, पहली बात तो है कि अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को मैं बड़े गौर से सुन रहा था। यही वो भाषा है, ये डिप्टी सीएम बोलता है, ये डिप्टी सीएम करता है। अरे डिप्टी सीएम है, वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, आपकी और हमारी तरह किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। वो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं और एक प्रतिष्ठित राजनेता हैं। और आपकी जो भाषाई दरिद्रता है, अब शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, बीच में बात मत काटिए, जंगल राज वाली चील को मत मचाइए, शांत रहिए, शांत रहिए। तो आपकी जो भाषाई दरिद्रता है, आपकी जो भाषाई अकिंचनता है, वही भाषा या किंचनता बिहार की जनता को बता देती है कि आप लोगों की सत्ता में अगर वापसी होगी तो लोगों के साथ आप कैसे पेश आइएगा। जब राज्य के इतने बड़े राजनेता के प्रति आपकी भाषा ऐसी है, तो हमारे जैसे आम लोगों के प्रति तो आपकी भाषा कीड़े मकोड़ों वाली भाषा के बीच। यही कारण है। चुप रहिए यार, अरे चुप रहिए, बीच में बात मत काटिए। मैंने आपकी बात को बीच में काटा। एक एक करके आए हैं डिबेट करने के, मल्ल युद्ध करने आए हैं, डिबेट करने आए कि मल्ल युद्ध करने आए हैं। जी नवल, इनका फीडर डाउन कीजिए। हाँ, दूसरी बात है कि देखिए, ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, एक तो SIR तो बिल्कुल बड़ा ही कारण है, SIR के चलते निसंदेह बढ़ा है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि ये लोग जो हवा फैलाए हुए थे, बिहार के लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास की जो रफ्तार बनी है, उस रफ्तार को लोग खोना नहीं चाहते। नहीं, वो तो नीतीश कुमार नहीं, वो कह रहे हैं कि सारी नौकरी तो तेजस्वी यादव ने दी, नीतीश कुमार का क्या क्रेडिट है भाई? बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं पर्दाफाश कर दे रहा हूं। अभी VIP के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था। आप एक बात बताइए राम मोहन जी, कि नौकरी कौन देता है? नौकरी मुख्यमंत्री देते हैं, नौकरी प्रधानमंत्री देते हैं। आज तक कभी सुने हैं कि कोई एक मंत्री दावा करे कि मैंने नौकरी दिया है? आज तक आजादी के बाद भारत की इतिहास में ऐसा हुआ है? चुप रहो यार, चुप रहिए, अरे चुप रहिए, इनका फेडर डाउन, ऐसा नहीं बोलना। अकरम भाई एक एक करके इनका फेडर डाउन कीजिए तब जी, एक एक करके जल्दी पाखंड का पर्दाफाश करना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात है कि सोचिए जरा कि जो व्यक्ति दो मुख्यमंत्री का बेटा है, वो मैट्रिक भी पास नहीं कर सका और वो रोजगार का लॉलीपॉप चुसा रहा है बिहार के लोगों को, कैसे भरोसा करेंगे भाई? तीसरी बात है कि कौन सा नौकरी आपकी कलम से दिया गया था? तेजस्वी कुमार, जो नौकरी कुमार बोल रहे थे भाई साहब, VIP वाले, किस नौकरी वाले साइन पेपर पर सिग्नेचर किए थे? तेजस्वी यादव। अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, और 2005 में अपनी सत्ता नशीनी के बाद से ही नीतीश कुमार जी ने बिहार में नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये तो तेजस्वी यादव जी का सौभाग्य था कि नीतीश कुमार जी की कृपा से डिप्टी सीएम बन गए, तो रहे डिप्टी सीएम और उसी समय से रायता फैलाने लग गए कि नौकरी दे दिया, नौकरी दे दिया। अरे आपका इतिहास है नौकरी देने का, आप नौकरी देने वाले हैं? आपका इतिहास बताता है कि आप, ये लालू जी के जमाने की नौकरियां याद है आपको कैसे मिलती थी? लालू जी के जमाने में BPSC का प्रत्येक पद, मैं भी BPSC का एस्पायरेंट था उस जमाने में, और सारे पदों की बोली। अरे चुप रहिए, धैर्य नहीं ना, धैर्य चुकने लगा, धैर्य चुकने लगा। अरे डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं, हमारा धैर्य बनाइए। आप लोगों को धैर्यवान बनने की शिक्षा देते हैं, और लीजिए अधीर हो रहे हैं, लीजिए अधीर, सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर बोलते रहिएगा, हम तो बोल रहे हैं, लीजिए। हाँ, तो लालू जी के जमाने में नौकरियों का इतिहास, बस 1 मिनट का समय देना पड़ेगा, जल्दी क्विक, थोड़ा सा जल्दी नवल भाई। तो उसी लालू यादव जी की विचारधारा को ही तेजस्वी यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। और बस मैं आपको एक अंतिम लाइन बोलकर अपनी बात खत्म करूंगा। आज समस्तीपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो समस्तीपुर के कैंडिडेट एजाज यादव के चुनावी मंच पर से एक लड़का वो गा रहा है। उसमें क्या गा रहा है कि ए लड़की, मैं लाठी लेकर घूमता हूं तो गंवार कहती हो। हाँ, तेजस्वी भैया इस पे बात कर चुका हूं, कल पूरा विस्तार से इसी पे बात की थी मैंने, इस पे पूरा विस्तार से बात कहलाऊंगा। ठीक है, यही वो संस्कार है जिससे बिहार के लोग आतंकित रहते हैं। और ये बता रहे हैं कि अरे 14 नवंबर का इंतजार कीजिए,
14 नवंबर को आपकी सुनील जी। राजनीतिक दुकानदारी बंद होने वाली है और ये जो आतंक राज हाँ, आपको सुनील जी, बचाया है, quick। वो प्यार है। ठीक है। और बता रहे हैं कि जनता जी जी सुनील, प्रोपेगेंडा को इनसे सीखे। देखिए प्रोपेगेंडा इनसे सीखे। एच.जे. यादव जी एमए पास है, पीएचडी है और नॉट डेम एकेडमी की प्रोडक्ट है। इतनी संस्कृत परिवार से आती है, उनके डायस कोई वैसा नहीं बोल सकता है। उसके संदर्भ जानने का प्रयास नवल शर्मा जी करेंगे नहीं और करते हैं कि तेजस्वी यादव डबल एम में ट्रिपल एम में सुना रहे हैं। है तो क्या होगा? उसको 80 सीट का, बाकी लोग अनपढ़ हैं क्या? 80 सीट का कौन बाकी लोग अनपढ़ के बाहर हैं? मैंने अजीब बात है। और डबल एम में है तो बेंच पर से वो गाली सुनवाएंगे बिहार के लोगों को। 80 सीट के कट्टा लेकर बावजूद मैं रंगबाज बनूंगा। कुर्बानी की और आपको बिहार में फिर मुख्यमंत्री से रिपोर्ट वापस रहा लाना और चाहते हैं। टोटली और कैबिनेट बताना में चाहते किसी हैं के कि दस्तखत एच.जे. से यादव डबल एम में है, नौकरी ट्रिपल नहीं एम में मिलता है। मंत्री के। दस्तखत अधिकारी का होता है, लेकिन बिहार नौकरी के सारे कैबिनेट लोग देता जानते है हैं कि कौन और कितने नियुक्ति शिक्षित है। कैबिनेट देता है और ठीक है। उप और मुख्यमंत्री शिक्षा में किसका एक एक करके मुझे चंद्रप्रकाश जी को इन कराना है। इस पे चंद्रप्रकाश जी मुझे बताइए कि ये जो परसेप्शन की, मैं मनीष जी लौट के आ रहा हूं आपके पास। चंद्रप्रकाश जी, ये जो परसेप्शन की लड़ाई जिसकी बात कर रहे थे कि ये कट्टा रंगदारी, इसका परसेप्शन तोड़ पाने में विपक्ष के लोग कामयाब रहे क्या? वो कलम जो ऊपर से फेंक कर दी गई थी वो लोगों के हाथ तक पहुंची, उनके मन तक बैठी, या फिर जनता अभी भी उस संशय में थी कि नीतीश कुमार जैसे भी हैं, थोड़े से स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन ठीक हैं? बिल्कुल यही है। और ये चीज यहाँ पर महागठबंधन पूरी तरह फेल रहा। अपना उस 20 साल पुरानी गठरी को आज भी वो सिर से उतार नहीं पाए। आज वो कांग्रेस पार्टी के जो ये दिखा रहे हैं, राकेश सिन्हा का एक ट्वीट कि उन्होंने पहले वोट दिया, मतलब देखिए दुष्प्रचार करना, झूठ बोलना। अरे अभी 2 दिन पहले आपके राहुल गांधी ने इतना सब कुछ झूठ बोला, वो सब खुल ही गया ना 24 घंटे के अंदर। और ये भी जो दिखा रहे हैं, दिल्ली में फरवरी में चुनाव हुआ था, बिहार में आज नवंबर में चुनाव हो रहा है। इस दौरान आप वोट अपना शिफ्ट करा सकते हैं, उन्होंने वोट शिफ्ट करा लिया। आप यहां पर दिखा रहे हैं एक नेशनल चैनल पर उसको चमका रहे हैं, मतलब झूठ बोलने की, दुष्प्रचार करने की, किसी पर कुछ भी लांछन सबूत लगाने दिखाओ, की कहाँ शिफ्ट कराया? मैंने सबूत दिखाया, ऐसे ही और सबूत सबसे दिखाओ। बड़ी बात यह है कि सबूत कांग्रेस दिखाओ, पार्टी भाजपा के मुखौटे चेहरे सेल कंपनी, पूरा कुछ लोग महागठबंधन पेड़ हैं, झूठ कुछ की ही अनपेड़ राजनीति हैं। पे चलाना सबूत चाहता है। दिखाओ, तो सबूत। समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसी के कारण वो लालू राज का जो भाजपा के मुखौटे चेहरे सेल कंपनी, उतार नहीं पा रहे हैं। आज अगर जंगल राज सबूत का एक दिखाओ, जो जैसे हमने टैटू दिखाया है। तक क्या है, सबूत जंगल दिखाओ। राज चला रहे हैं, तो उसका भाजपा के कारण शेल यही है। कंपनी मुखौटे अगर आज चेहरे वो के जंगल रूप में, राज जो उनका या जो पीछा नहीं पेड़ छोड़ रहा है, पेड़ आज लोग महिलाएं बैठ जाते सड़कों पर उतर रही हैं, हैं जिनकी अपनी कि कोई हम पहचान चाहे नहीं बिहार है। की अगर नीतीश कुमार सबूत सरकार दिखाएं। बहुत मोर्चों पर सफल नहीं है, लेकिन अगर उन अजय मोर्चों पर वर्मा। असफल रहने के बाद भी वहां की जनता वोट दे रही है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो उसका कारण वही है, ये रवैया जो ये देख रहे हैं आप। ठीक है, ये एंटी इनकम्बेंसी आप लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे या उसकी लहर का कोई फायदा नहीं उठा पा रहे, तो अजय वर्मा इसमें सोचना पड़ता है कि नहीं पड़ता? अभी भी ऐसा नेक टू नेक चुनाव चल रहा है, कम से कम ये तो साफ दिख रहा है ऐसा नेक टू नेक चुनाव चल रहा है कि कुछ भी हो सकता है। देखिए राम जी, इस चुनाव में प्रशासनिक स्तर पर बूथ कैप्चरिंग हुई है। मुझे कोई परहेज और गुरेज नहीं है। कहाँ हुई है बताइए ना। नहीं ऐसे फर्जी आरोप नहीं, कहाँ हुई है बूथ कैप्चरिंग? तो मुझे जेल में बंद करा दीजिए। अरे क्यों करा दीजिए? नहीं सबूत ले लीजिए, सबूत दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। कहाँ पे बूथ कैप्चर टाइम तो दीजिए, 30 सेकंड सर, 60 सेकंड। देखिए तो सुन लीजिए ना, आप तो सुन तो लीजिए सब कैसे बूथ कैप्चर हुआ है प्रशासनिक। सुन लीजिए, जहां पर राजद और कांग्रेस और महागठबंधन के वोट हैं, जहां पर उनके अधिक, बात क्या मैं पिछले रिजल्ट हैं, वहां पर प्रशासन ने इतनी सख्ती कर दी कि आम आदमी को मारो, पीटो, रोको, वोट मत डालने दो, चुनाव धीमा कर दो, मशीन खराब कर दो। और जहां पर बीजेपी के और इनके राजद के वोट थे, वहां पर आप रूटीन में किसी को चेक मत, इलेक्टोरल पर्ची होने के बाद भी वोट नहीं डालने दे रहे हैं। तो अजय वर्मा, आपको इतने दिन में यह समझ में नहीं आया कि कहां पे वोटिंग स्लो कराने के आरोप लगाने हैं, कहां पे बूथ कैप्चर करने के आरोप लगाने हैं? आप बूथ कैप्चर और वोटिंग स्लो कराना दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे क्या? सुन लीजिए जरा। हाँ, दूसरा छाछ तो बोले ही बोले, छल्ली भी बोल रही है। इन्हें यह पता है कि नीतीश जी पहले 75 सीटों पे थे, बीजेपी ने घटा के उन्हें 45 कर दिया और इस बार 15 कर देंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाने के मूड में, इन्हें बीजेपी 75 पहुंच गई। अब वो बता रहे हैं तो छाछ तो बोल रही है, छल्ली तो ना बोले कम से कम कि नीतीश जी अरे भाई अच्छे नेता है, लेकिन एक अच्छे नेता का अंत कर दिया। पूरे देश को पता है, बिहार की जनता इससे बड़ी नाराज है। महिलाएं कह रही हैं
तो इसलिए प्रशासनिक नहीं अजय जी, आरोप तो ऐसे लगाइए जिनमें थोड़ा सा मजा आए सुनने में। चाहे आप अगर बीजेपी यही कर, अगर बीजेपी के पास यही कैपेबिलिटी होती तो वो आरजेडी की सीट ना घटा देती, कि जेडीयू की उन्होंने सीट घटा दी। भाई बराबर बराबर पे लड़ रहे हैं और इन्होंने इनकी सीट घटा दी, उनकी नहीं घटा सकते। मैं इस पे मनीष पांडे को इन कराना चाहता हूं। मनीष पांडे ये खेला कर रहे हैं क्या बिहार? गठबंधन को स्वीकार, क्या आप जानबूझ के नीतीश कुमार को कमजोर कर देते हैं, फिर उन्हीं के साथ उन्हें मुख्यमंत्री बना के आप सरकार भी चलाते हैं? अब आप कांग्रेस के प्रवक्ता से और क्या उम्मीद करेंगे? वो तो राहुल गांधी जी की भाषा बोलेंगे ना, स्टाइल तो उनका वही होगा। और राहुल गांधी जी वहां नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तैरते हैं जहां मछली पकड़ना चाहिए। अब मछली पकड़ने वाले पानी में राहुल गांधी नहाने जाते हैं और जहां नहाना चाहिए वहां कुछ और करते हैं।